के पागल से होकर के सती अपने सिर को पीटने लगी, सिर के बाल को उजाड़ने लगी। अब क्या करूं? क्या कहूंगी भगवान भोले बाबा से? लेकिन फिर भी अपने को धैर्य धारण करके सती भगवान भोले बाबा की तरफ चल दी। भोले शंकर भगवान की जय। इधर सती माता राम जी के पास से चल दी भगवान भोले बाबा के पास। सज्जनों, उधर माता सती सोच रही, भगवान भोले बाबा सोच रहे कि सती को इतना विलंब क्यों हो गया, क्यों नहीं आई अभी तक। तब तक दिखाई पड़ी दूर से सती जी, वो आ रही है। अच्छा, विलंब हो गया, आ जाए तुरंत यहाँ से चलो। अब सती माता पहुंच गई भगवान भोले बाबा के पास। तो 5 गलती सती जी कर चुकी थी और 6ठी गलती अब करने जा रही हैं। क्या? भगवान भोले बाबा ने कहा सती परीक्षा लेकर के आ गई। अब इनको कह देना चाहिए परीक्षा लेने गई थी तो परीक्षा ले। नहीं, अच्छा कोई कह दे मैं बाजार जा रहा हूँ अब फला सामान लाने के लिए, और उसके बाद बाजार से जब वापस आए आप पूछे भैया फला सामान लाए हो? नहीं लाया। आपने कहा था ना वो गड़बड़ा ही रहेगा, तुमने छोड़ दिया, तो आपको विश्वास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब इनको यही माल लेना था तो नहीं जाते मार्केट। माता सती झूठ बोलने जाने भगवान भोले बाबा से, हे महाराज, बोले क्या है? परीक्षा लेकर के आ गई। स्वामी क्या? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। क्या कही हो? कुछ परीक्षा नहीं लिया? हाँ महाराज, मान जाइए मैंने परीक्षा नहीं लिया। जब परीक्षा नहीं ली तो यही मान जाना चाहिए, वहां गई क्यों? और जाकर के करी क्या तुम वहां? मैंने जो किया तुम्हारे ही कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कोई परीक्षा नहीं लिया, जैसे आपने यहाँ प्रणाम किया था वैसे वहां जाकर के मैंने प्रणाम किया। अच्छा वारे सीधी सती, जब यहाँ मैं मेरे तरह प्रणाम करना था तो यहीं से मान लेती, वहां क्यों चली गई? और वहां जाने के बाद तब प्रणाम क्यों किया? इस दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। धैर्य ध्यान तब शंकर दे कब धैर्य ध्याना, तब शंकर दे कब धैर्य ध्याना। सती जोगीन दर्द सब जाना, सती जोगीन दर्द सब जाना। बंद कर लिया और ध्यान करने लगे। सती जी जा रही हैं राम जी की परीक्षा लेने के लिए। तो बीच रास्ते में जब पहुंची राम जी के नजदीक तो सीता जी का रूप धारण कर लिया। अच्छा, इस सीता जी का रूप धारण करके मेरे प्रभु की परीक्षा ली और मेरे सामने आ करके कहती है मैंने परीक्षा नहीं लिया। वारे राम जी वाह, वाह मेरे प्रभु। भगवान के माया को प्रणाम किया मस्तक झुका करके भगवान भोले बाबा ने, जिस माया ने प्रेरणा करके आज सती जी से झूठ कहलवा दिया। प्रेरी सती जिन्हें झूठ कहावा, आज सती जी झूठ बोल दी। 6 अपराध कर दिया सती जी ने, भगवान भोले बाबा से झूठ बोल दी। अच्छा एक बात बताइए, ये मेरी प्राणों से प्यारी सती है। अपने मन में भगवान भोले बाबा विचार करते हैं, एक कोई बात कहना प्रारंभ कर दीजिए तो 2 बातें उठती। एक कहता है ऐसा करिए, दूसरा कहता है नहीं करिए। ये सबके मन में बात उठती है।
भगवान भोले बाबा ने अपने मन में विचार किया, अब क्या करूं, ये तो मेरे प्राणों से प्यारी पत्नी है सती, लेकिन इन्होंने माता जी का रूप धारण कर लिया। सीता जी मेरी माता है और उनका रूप धारण कर लिया। अब इनसे पति पत्नी का रिश्ता मैं रखता हूं तो रूप माता का धारण कर लिया, हमें दोष लगेगा। नहीं नहीं, अब तो ये हो नहीं पाएगा, ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। भगवान भोले बाबा ने सोच लिया मन में अपने, ये पति पत्नी का रिश्ता आज से खत्म, यह तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अपने मन में भगवान भोले बाबा ने संकल्प लिया, सती इस शरीर से आप से हमसे पति और पत्नी का रिश्ता समाप्त हो गया। और जैसे इतना कहा भगवान भोले बाबा ने, तुरंत आकाशवाणी हो गई। आज तक ऐसा प्रण किसी ने नहीं किया था जैसा भगवान भोले बाबा ने कर दिया। हाँ? आकाशवाणी को माता सती ने भी सुन लिया था और माता सती ने अपने मन में विचार किया, कौन सा संकल्प लिए हैं ये स्वामी, क्या है? एक बात पूछूं? पूछिए। ये भी आकाशवाणी में मैंने सुना है कि इतना बड़ा प्रण, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा आपने की। आकाशवाणी ने ये सुना है हमको कि ऐसी प्रतिज्ञा किसी ने नहीं किया था। तो बताइए, बता दीजिए महाराज, आपने कौन ऐसी बड़ी कठिन प्रतिज्ञा कर ली है? अरे छोड़ो उस बात को। पति कोई बात कह दे तो पत्नी बार बार पूछती है, पति देवता कहते अच्छा छोड़िए उसे, क्यों उस बात के पीछे पड़ गई, कोई दूसरी बात पूछिए। सती जी उसी बात को पूछ रही हैं। भगवान भोले बाबा कहते उस बात को छोड़िए। सती जी ने कहा नहीं नहीं महाराज, कीन कवन पन कहा हो कृपाला, 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 सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। चुप हो जाइए। दीनदयाल महाराज, कौन ऐसा आपने प्रण कर लिया है, बता दीजिए। भगवान भोले बाबा ने कहा छोड़िए उस बात को। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुर आरती। बार बार सती जी पूछती हैं, लेकिन भगवान भोले बाबा सती जी के पूछने पर भी कुछ नहीं बताते हैं। आज भगवान भोले बाबा और सती के बीच में देखो कितना प्रेम था पति पत्नी का, लेकिन कपट रूपी खटाई मिल गई है। कपट रूपी खटाई मिल गई, जैसे दूध में पानी मिला करके रख दिया जाए तो दूध और पानी अलग नहीं हो जाएगा, लेकिन जब उस दूध में कपट रूपी खटाई डाल दी जाएगी, पानी अलग और दूध अलग हो जाएगा। जल पय सरिस बिकाय, देखो प्रीत के रीति भल, बिलग होई रस जाए, कपट खटाई परत पुनि। बड़ा प्रेम है जल और दूध का, लेकिन कपट रूपी खटाई मिला तुरंत दूध अलग और पानी अलग हो जाता है। बार बार सती जी पूछती हैं, भोले बाबा नहीं बताते हैं। चलो यहाँ से, भगवान भोले बाबा वहां से चल देते हैं अपने कैलाश पर्वत की तरफ। और जाते जाते सती जी के मन में चिंता है, संकोच है, सोच करती है क्या करूं। और इधर भगवान भोले बाबा अनेक प्रकार इधर उधर की बातें करते करते वर्णत पंथ विविध इतिहास, वर्णत पंथ विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा।
भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद में अपना प्रण समझ करके याद किया, प्रण मैंने तो ये प्रण किया है, और ऐसा विचार करके बरगद वृक्ष के नीचे आसन लगा करके बैठ गए और राम जी का नाम जपने लगे। लगा दिए समाधि, लाग समाधि अखंड अपारा, ये समाधि लगा दिए भगवान भोले बाबा। ना कुछ बोलते हैं ना किसी के तरफ देखते हैं, एकदम भगवान के नाम को जपते हैं और भगवान के ध्यान में मगन है। इधर सती जी भगवान भोले बाबा को देखी कि नहीं बोलते हैं तो सामने आकर के रोती हैं, बिलखती हैं, सर पटकती हैं, लेकिन तो समाधि लगा के क्या करती हैं? इधर नित नव सोच सती गुर भारा और कब जई दुख सागर पारा। नित नव सोच सती गुर धारा, कब जई दुख सागर पारा। मैं जो दीन रघुपति अपमाना, पति बचन मिर्सा कर जाना। मैं जो दीन रघुपति अपमाना। माता सती जी के हृदय में आज दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही चला जा रहा है। एक तो अपने पति के वचन को न मानी और दूसरे राम जी की परीक्षा ली और तीसरे परीक्षा में फेल हो गई। अब मैं क्या करूं? हे प्रभु, हे नारायण, हे परमात्मा, जब प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद अस गावा, तो मैं विनय करूं कर जोरी और छूटो बेग दे ये मोरी। आज भगवान भोले बाबा के बात को ना मानी सती को रोना पड़ रहा है। हे प्रभु, हे श्री राम, आपकी परीक्षा लेने के लिए मैंने गई, बड़ा अपराध किया, बड़ी भूल हुई। आप दीन दयाल कहे जाते हैं और यदि आप दीन दयाल कहे जाते हैं तो दया करिए महाराज, अब मेरी ये शरीर छूट जाए। कुछ पल की जिंदगानी। आज सती जी अपने मन में विचार करती हैं कि जाना तो सबको एक रोज है ना, हमको भी जाना होगा, लेकिन कोई सम्मानित होकर के जाता है और कोई अपमानित होकर के जाता है। आज मैं अपने पति के वचन को ना मानी, अपमानित होकर के जाऊंगी, तब क्या होगा? अरे पागल, कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। जिंदगानी एक रोज सबको जाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की क्या तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। ये मानव का जो शरीर है, एक पल का नहीं ठिकाना, कब सांस आए कब ना आए। मलमल के तूने अपने तन को है जो निखारा। मलमल के तूने अपने तन को है जो निखारा। इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। लेकिन एक दिन काया न साथ देगी, काया न साथ देगी, यह बात ना भूल
की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, एक पल की जिंदगानी। चाहे जितना इस शरीर को मल मल करके धोइए, चाहे जितना सेंट परफ्यूम लगा करके शरीर को महकवाइए, लेकिन एक दिन ये काया भी साथ देने वाली नहीं है। जय हो। इसलिए ध्यान देना चाहिए। क्या मन है हरि का दर्पण, मन में उसे बसा ले। मन है हरि का दर्पण, मन में उसे बसा ले। मन है हरि का दर्पण, मन में उसे बसा ले। मन है हरि का दर्पण, मन में उसे बसा ले। और करके तू कर्म अच्छे, जय जय। कुछ पूर्ण धन कमा ले। करके तू कर्म अच्छे, कुछ पूर्ण धन कमा ले। कर दान और धर्म, काली की सेवा। जय हो। कर दान और धर्म तो जय जय। प्रभु को अगर है पाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, कुछ पल की जिंदगानी। ताली की सेवा है। आज सती जी का कोई साथ नहीं दे रहा है, ये स्वयं रो रही हैं। इस प्रसंग को सुन करके और सती जी के दुख को देख करके एक बात याद देना चाहिए कि अंत में आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ देगा। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ देगा। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ देगा। आएगी वह घड़ी जब कोई न साथ देगा। तब कर्मों के तेरे सारे जय जय। एक एक हिसाब होगा। कर्मों के तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। वो कर्मों के तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। कर्मों के तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। ए भैया, चाहे हंस लीजिए और चाहे सत्य बात जानिए, डर गए एक लोग। इस बात को सुनकर के डर गए एक लोग। कौन? हे महाराज मत कहिए मैं दान दे रहा हूँ। ये है पंडित श्री शिव कुमार शास्त्री जी, निवासी करनेलगंज। इनके द्वारा 551 रुपया दान स्वरूप भगवान के इस चरण में समर्पित हुआ। जोरदार तालियां। हे महाराज बस बस। पंडित जी ने कहा है महाराज मैं दान दे रहा हूँ। सत्य बात है। क्या? कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। ये सोच ले अभी तुम, विलम्ब नहीं हुआ है। कहते हैं दिन का भूला शाम को घर आ जाए उसको भूला नहीं कहते हैं। ये सोच ले अभी तू, फिर बात ए न आना। एक पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, कुछ पल की जिंदगानी हरि बोल। रोज सबको जाना। ताली की सेवा। जय हो।
सबको जाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। कोई नहीं है तेरा जय जय क्यों करता मेरा मेरा, कोई नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा। वो कोई नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा, कोई नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा। खुल जाए नींद जब भी समझो वही सवेरा, खुल जाए नींद जब भी समझो वही सवेरा। खुल जाए नींद जब भी समझो वही सवेरा, खुल जाए नींद जब भी समझो वही सवेरा। हर भोर की किरण संग जय हो, हर भोर की किरण संग हरि का भजन तू गाना, हरि कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, यह कीर्तना बुलाना, श्रीमल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। यही विधि दुखी प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। इधर माता सती रो रो करके अपना प्राण निकालना चाहती हैं, लेकिन बिना समय के सज्जनों प्राण भी नहीं निकलता है। आज सती रो रही हैं और भगवान भोले बाबा समाधित हैं, ये समाधि लगाए हैं। अच्छा, धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, भगवान समाधि तोड़ने वाले हैं। बीते संवत सहत 87, बीते संवत सहस 87 और तजी समाधि शंभु अविनाशी। और जैसे समाधि तोड़े भगवान भोले बाबा राम राम और राम राम जी का स्मरण किए, सती मैया ने समझा भगवान भोले बाबा जग गए और जाकर के प्रणाम किया। और जैसे प्रणाम किया माता सती ने, एक तो दुख था बेचारी को, दूसरा दुख आ गया क्या, जाकर के भगवान भोले बाबा को प्रणाम किया। महाराज जी प्रणाम। हर बार जब समाधि से भगवान भोले बाबा जगते थे, माता सती जाती थी सामने, प्रणाम करती थी, आशीर्वाद देते थे और अपने वाम भाग में बिठा लेते थे। अब की बार जब प्रणाम की माता सती, तो भगवान भोले बाबा ने क्या किया, अपने आगे बिठा लिया। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, अपने आगे बिठा लिया। और जैसे सती के मन में शंका हुआ, ये अब की बार सामने क्यों बैठे, हाँ? और दुख जैसे भारी होने लगा। सती क्या हुआ, तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों आ गया? वो सामने सती को बिठा दिया, सती जी रोने लगी। भगवान भोले बाबा ने कहा, प्रिय आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गया, क्यों रोती हो? आज रोने का समय नहीं है। बोले क्यों रोने का समय नहीं है? आपने हमको अपने आगे बिठा लिया, मेरा स्थान आपके वाम भाग में था और आज वो स्थान छूट गया मेरा, अपने सामने बिठा ली हो, फिर कहते हो रोने का समय नहीं। अरे भगवान भोले बाबा ने कहा उसको छोड़िए, उस बात को बिल्कुल छोड़ दीजिए। आज जो मैं कहता हूँ ये सत्य है, रोने का समय नहीं है। बोलो क्या रोने का समय नहीं है? दक्ष प्रदेश भये त्यहि काला, आज रोने का समय है। आपके बप्पा, अरे आपके पिताजी राजा हो गए हैं, समस्त प्रजाओं के मालिक हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने उनको सब प्रजाओं का मालिक बना दिया और जिसका पिता राजा हो जाए उसकी पुत्री रोए, ये कहाँ शोभनीय है? रोना नहीं चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय।
राजा हो गए तो उनके राजा होने से हमसे क्या मतलब। भगवान भोले बाबा ने कहा विचार तो करिए। हाँ ये तो बात सही है। कोई कहेगा कि दक्ष प्रजापति हो गए हैं, राजा हो गए हैं, तो नाम मेरा भी आएगा, सती के पिताजी हैं। हाँ अब माताओं को उनके चाहे जितना बड़ा संकट हो, माताओं को उनके पिताजी के यहाँ की माता जी के सब बात कहने लगे तो बड़ी प्रसन्न हो जाती है, दुख दूर हो जाता है। सती जी ने कहा हाँ महाराज ठीक है। और उधर दक्ष प्रजापति हो गए तो भगवान जब दक्ष प्रजापति हो गए तो ब्रह्मा जी ने तीर्थराज प्रयाग में एक सभा लगा दी और उस सभा का सभापति दक्ष प्रजापति को बना दिया। और जब दक्ष प्रजापति को सभापति बनाया समस्त देवता आ गए। तीर्थराज प्रयाग में भगवान विष्णु नहीं आए थे, भगवान भोले बाबा नंदी पर सवार होकर के चल दिए। और जब प्रयागराज में पहुंचे, तीर्थ प्रयाग में पहुंचे सज्जनों, तो वहां देखा भोले बाबा ने कि भगवान विष्णु नहीं आए हैं, बस नंदी से उतर करके और नेत्र बंद करके अपने प्रभु का ध्यान करने लगे। और जैसे ये भगवान का ध्यान करने लगे उसी समय दक्ष प्रजापति का आगमन हो गया। और जब दक्ष प्रजापति का आगमन हो जाता है, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज की झांकी जो दिखाई जाएगी सज्जनों, भगवान भोले बाबा की बारात की। भगवान भोले बाबा दूल्हा और उनके साथ में बाराती भूत प्रेत रहेंगे, क्योंकि भगवान भोले बाबा के विवाह की कथा भी कहना है आज। जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तब तक दक्ष प्रजापति आ गए। और जब दक्ष प्रजापति आ गए तो आज सबने उठ करके प्रणाम किया। भगवान विष्णु भी आ चुके थे, भोले बाबा को नहीं मालूम था। ब्रह्मा जी ने ना स्थान छोड़ा और ना भगवान विष्णु ने स्थान छोड़ा। भगवान भोले बाबा तो नेत्र बंद किए बैठे थे, इनको मालूम नहीं था। बस दक्ष प्रजापति नाराज हो गए। आए सबने उठ करके हमको प्रणाम किया और ये शिव जो है ये हमको प्रणाम नहीं किया। हे संतों, श्रूयतां ब्रह्म ऋषयामि सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वित्तं नाज्ञानान् चामत सरा। ए भैया आप लोग बैठ जाइए, बच्चे पहुंच गए। हाँ बच्चे हम पहुंच गए, हाँ पहुंच गए। बोली शंकर भगवान की जय हो। आज भगवान भोले बाबा प्रणाम ना किए, दक्ष प्रजापति नाराज हो गए और उठ करके कहने लगे शिव जी ने हमको प्रणाम नहीं किया। ये हमारे बच्चे बैठ जाइए, ये हमारे दामाद हैं और हम इनके ससुर। दामाद शिष्य के भाव में होता है, ससुर गुरु के भाव में होता है, दामाद पुत्र के भाव में होता है, ससुर पिता के भाव में होता है। आज मुझको मालूम पड़ा ये हैं जो कानों से सुना था कि प्रेतावासेषु घोरेषु, भागवत का मंत्र है, प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूतगणैर्वृतः अटायुत्मन्नगनौ प्यौत्केशो हसंवृतम् अटायुत्मन्नगनौ प्यौत्केशो हसंवृतम्। ये प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूतगणैर्वृतः। जो कानों से सुना था, मरघट के निवासी भूत प्रेत साथी, कभी बाल को खोल करके चलने वाले, कभी जोड़ा बना करके चलने वाले, कभी नंगा घूमने वाले और कभी बागंबर पहनकर चलने वाले, वो सब आज चेहरा। आज से इनको कोई यज्ञ में नहीं बुलाएगा। वो बड़ा उल्टा सीधा दक्ष ने कहा। नंदी महाराज को बर्दाश्त न हुआ, उठ करके खड़े हुए, ए दक्ष, जिस मुख से मेरे स्वामी को उल्टा सीधा कह रहा है,
वो मुख तुम्हारा कट जाएगा, कुछ दिन में बकरे का हो जाएगा, और जितने ब्राह्मण हैं जो खाने वाली वस्तु और नहीं खाने वाली वस्तु सबको खाएंगे। भृगु महाराज को बर्दाश्त न हुआ, अपराध किया एक ने और श्राप दिया आपने सबको। तो जाइए, मैं कहता हूँ शिव जी की दीक्षा में वही व्यक्ति प्रवेश करेंगे जिनको मांस मदिरा और हड्डियों की माला अत्यधिक प्रिय होगी। अब नंदी को और बर्दाश्त ना हुआ, मालूम पड़ा नंदीश्वर के 2 सींग, भृगु महाराज के 2 आंख, और दोनों सींगों से भृगु जी के आंख को निकाल लेंगे। कोलाहल सुन करके भगवान भोले बाबा जगे और कहा नंदी शांत हो। नंदी के पीठ पर बैठ करके भगवान भोले बाबा कैलाश को चले गए। और जब कैलाश पर्वत को चले जाते हैं तो उधर दक्ष ने सोचा कोई यज्ञ करे या ना करे, बुलाए या ना बुलाए। एक वाजपेयी नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया, भोले बाबा को नहीं बुलाया, यज्ञ संपन्न हो गई। फिर हरिद्वार में कनखल में जा करके सज्जनों विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सब उस यज्ञ का नाम बृहस्पति सब रखा। सब देवताओं को बुलाया, लेकिन भोले बाबा को न्योता नहीं दिया। और जब भोले बाबा को न्योता ना दिया तो अपने अपने विमान पर बैठ करके समस्त देवता कैलाश पर्वत से होकर के चले। और जो कैलाश पर्वत से होकर के चले, सती बिलो के वो व्योम विमाना, 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 सती बिलो के व्योम विमाना, चले जात सुंदर विधिमाना, चले जात सुंदर विधिमाना, सुंदर करय कल गाना, सुंदर करय कल गाना, सुनत श्रवण छोटहि मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छोटहि मुनि ध्याना। आज मानस में लिखा है सज्जनों, सती बिलोक्यो व्योम विमाना, और भागवत में लिखा है कि विमान याना संपृष्ठा निष्क कंठे सुवास। सती जी ने देखा विमान पर बैठ करके गाते बजाते नारियां अपने पति के साथ जा रही हैं। और उन लोगों ने पूछा सती से, क्या अपने पिता के यहाँ नहीं जाओगी, तुम्हारा न्योता नहीं है? सती जी ने कहा हाँ हाँ आप चलिए, मैं आती हूँ। इतना कह करके तो सब चले गए। और माता सती भगवान भोले बाबा कब जगे? भोले बाबा कब जगे? ये सती जी ध्यान कर रही हैं। और जैसे भोले बाबा जगे, माँ सती ने जल पिलाया और फिर कहा महाराज भोजन कर लीजिए। भोले बाबा ने कहा कोई बात है कहा? नहीं तो सेवा बढ़ गई है। माता सती ने कहा हम पतिव्रताओं का परम कर्तव्य है पति की सेवा करना, तो इसलिए सेवा करें, कोई बात नहीं। भोले बाबा ने अपने मन में विचारा यदि पतिव्रता पत्नी का परम कर्तव्य पति की सेवा करना तो प्रतिदिन करना चाहिए सेवा। और एक दिन सेवा करे, दूसरे दिन ना सेवा करे, 5 दिन सेवा ना करे, फिर एक दिन सेवा कर दे, ये कैसी सेवा है? कोई बात है? कुछ नहीं। अच्छा माताएं कहती कब है जानते हो? जब पति देवता भोजन करने के लिए बैठते हैं और 2 कवल भोजन करते हैं, बस माताएं कहना प्रारंभ कर देती हैं आज तो साबा की व्यवस्था है, कल सोच लीजिए। और जबकि वेद पुराण साफ कहता है कि भोजन करते समय किसी को कोई बात बताना नहीं चाहिए, चाहे जितनी बड़ी बात हो जाए, भोजन कर ले तब बताना चाहिए। आपने कह दिया आज साग की व्यवस्था है और कल की व्यवस्था सोच लीजिए, हो सकता है पाकेट उनका खाली तो बेचारे भोजन छोड़ देंगे। ये नहीं सोचती, सोचना चाहिए। अच्छा भोले बाबा जब बैठे भोजन करने के लिए तो सती जी ने कहा स्वामी, अरे भोले बाबा ने कहा हम तो पहले ही समझ गए थे कोई बात है। बोलो क्या बात है? प्रजापते स्वसुरस्य सांप्रतम, स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल प्रजापते। स्वामी
आपके पिता, बाद में मेरे ससुर। नहीं नहीं, आपके ससुर भी। प्रजापते ससुरस्य साम्प्रतं, ससुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं चतका इसे राम काम ते। ये भागवत का मंत्र है। वयं चतका इसे राम काम ते, इसे राम काम ते यद्यपिता निबोधा प्रचंड। और मानस में क्या लिखा है? सती ने कहा पिता भवन उत्सव परम, जब प्रभु आयस होए तब मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोए। हे स्वामी, पिताजी के यहाँ यज्ञ महोत्सव है। अब मेरा विचार है कि आप मेरे साथ चलें। हाँ? अच्छा, माताएं जब पति जी से कुछ कहती तो चेहरे की तरफ देखा करती हैं और जरा सा नाक सिकोड़े बस। नहीं नहीं नहीं, ये कब कहा आप नाराज हो गए? हाँ? जैसे माता सती ने कहा मेरा विचार है पिताजी के यज्ञ महोत्सव में चलिए मेरे साथ। और भगवान भोले बाबा नाक सिकोड़े। सती जी ने कहा बस नाराज मत होइए महाराज, ये मैं कहती हूँ कि बहुत जरूरी है। वैसे तो महाराज, भोले बाबा ने कहा जब जरूरी नहीं तो वैसे क्या है? हाँ? सती जी ने कहा वैसे तो महाराज तस्मीन भगिन्यो मम भक्त विलस गई। मेरी बहनें वहां अपने अपने पति के साथ आई होंगी, तो मेरा विचार है आप चले मेरे साथ। तो हम जब हमसे कोई पूछे तो मैं भी बता दूं कि ये मेरे पति देवता हैं। अच्छा, एक बात याद आ गई इस पर। और क्या, एक जज की पुत्री का विवाह था और जज के पुत्री के विवाह में जज साहब की मित्रता वकील साहब से थी। सती जी ने कहा कि आप यज्ञ में चलिए तो मैं भी, कोई पूछे तो बता दूंगी मेरे पति देवता हैं। उसी बात पर बात याद आई। जज की पत्नी ने एक दिन वकील अपने स्वामी से कहा आपकी मित्रता वकील साहब से। अरे भैया बैठ जाइए। बोले वक्त भगवान की जय। हाँ, तो उनके धर्म पत्नी को नहीं कहे होगे? हाँ, वकील साहब तो कह दिया लेकिन उनको नहीं कहा। हाँ, क्यों कहें? क्योंकि वो मेरे पहचान में आती हैं। अच्छा, आज वकील साहब को घर बुला लाइएगा। उस शाम के समय वकील साहब घर पर आ गए। जज की पत्नी ने कहा मेरे पुत्री का विवाह है। जानता हूं, आप अपने पत्नी को लाओगे? अपने पत्नी को भी लाना। अब तो वकील साहब के पैर के नीचे से जमीन सरक गई। क्यों? इतनी बड़ी समाज में मैं लेकर के आऊंगा। मैं तो वकील साहब हूँ लेकिन मेरी पत्नी इतना पढ़े हैं कि एकदम अंगूठा टेक हैं। वो जहाँ देखो वहाँ अंगूठा ही दिखाती सबको। पढ़े नहीं बेचारी तो क्या करे? हाँ? और इतनी बड़ी समाज में लाओ तो मर्यादा कट जाएगी। क्यों नहीं लाओगे? लाना पड़ेगा। वो जज की पत्नी ने जब कहा लाना पड़ेगा तो वकील साहब ने कहा ठीक है लाऊंगा। गए अपने घर। पढ़े लिखे नहीं थी बेचारी। वकील साहब ने कहा है सुनती हो? कहा है। अरे नाराज मत होइए, एक बड़ी अच्छी बात बताइए। मेरे जज साहब के पुत्री का विवाह है और उनकी धर्म पत्नी ने कहा है आपको भी बुलाया है, चलोगी? काहे न जाओ? हाँ, ऐसा कहोगी तो मर्यादा घट जाएगी मेरी। बोल दीजिए चलूंगी। अच्छा, तो वही बात ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, वहां जब पहुंचोगी और समस्त औरतें आकर के पूछेंगी आप जिसके साथ आई हो वो तुम्हारे कौन है, या यह नहीं जानी थे मना बता दे कि जो कोई पूछी कि जे के साथ हो तुम्हारे के हैं तो बता दे हमारा मर्द आए। अरे कहा तब तो नाक कट जाएगी। ये नहीं कहना। बोलो तब क्या कहूंगी? कहा कह देना कि मैं जिसके साथ आई हूँ वो मेरे हस्बैंड हैं। हस्बैंड हैं? अच्छा, तो मैं तो जा रहा हूँ कचहरी को, तो आपको याद करना है, शाम को सुनाना पड़ेगा। कहा ठीक। वकील साहब चले गए और जब ये चले गए तो ये उठाई झाड़ू और लगाने लगी झाड़ू। बात याद आ गई, हमको याद करने के लिए बताए और झाड़ू लगाते लगाते याद करती हैं ओ मेरे हस्बैंड हैं, ओ मेरे हस्बैंड
हस्बैंड है, वो मेरे हस्बैंड है, वो मेरे हस्बैंड है, वो मेरे हस्बैंड है, वो मेरे हस्बैंड। शाम के समय वकील साहब आए, याद हो गया? हाँ बिल्कुल याद हो गया। कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगी वो मेरे हस्बैंड है। और हस्बैंड शब्द का अर्थ जानते हो? हंस माने हंसना, बैंड माने बजना। बैंड का काम है बजना ना, और हंस माने हंसना। आज के जमाने में पत्नी पति के ऊपर बरसती रहती है, पति देवता हंसते रहते हो, हस्बैंड है। बोले वक्त भगवान की। अच्छा ठीक है, ये आपको याद हो गया। लेकिन कोई तुमको कहेगा कि तुम उनकी कौन हो, तो कहा वो जब हमको पूछेंगे, आपको पूछेंगे तो बता दूंगी वो मेरे हस्बैंड हैं, और जब हमको पूछेंगे तब मैं बता दूंगी कि मैं उनकी मेहरारू। कहा तब तो नाक कट जाएगी, ये मत कहना। बोलो तब क्या कहूंगी? कहा कह देना कि वो मेरे हस्बैंड हैं और मैं उनकी वाइफ हूँ। अभी रोटी पका रही थी और याद कर रही थी कि वो मेरे हस्बैंड है, मैं उनकी वाइफ। 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 वकील साहब ने पूछा याद हो गया? बिल्कुल याद हो गया। ठीक ठीक। अब गई वहाँ बारात में। ओहो बड़ा सुंदर सजावट है, जिधर देखो उधर वो भोजन की व्यवस्था थी। जो स्टैंडिंग सब लोग भोजन करते हैं, खड़े खड़े भोजन करते हैं, बफर व्यवस्था। अब ये पहुंची, कहा चलो पहले खा लो बाद में देखा जाएगा। ये खा रही थी, कुछ स्त्रियों ने देखा है तो पहुंची, पहुंचते पहुंचते खाने लगी। हैं कौन? चलो पूछा जाए इसे। जा करके पूछने की बहन कहाँ से आई हो? कहाँ है वो? भैया चुप रहिए, खाने दीजिए। और जब पेट भर गया तो कहा बहन कहाँ से आई हो? अपने घर से आई हूँ। अच्छा किसके साथ आई हो? और जिसके साथ तुम आई वो तुम्हारे कौन है? बढ़िया बढ़िया भोजन कर रही थी, आ गई ये बीच में टपक पड़ी, वो तुम्हारे कौन है? ओहो ये तो भूल गई। हाँ? अब याद हुआ, अपने बाल को पकड़ ली दोनों हाथों से। याद हो गया, याद हो गया। बताइए कौन है? वो हमारे हैंड पंप है। अच्छा चलो ठीक है, मैं मान गई। और तुम उनकी कौन? वो मैं? हाँ मैं उनकी पाइप हूँ, पाइप। सती जी ने कहा आप भी मेरे साथ चलिए, तो सब लोग देखेंगे क्या ये मेरे पति देवता अपने अपने पतियों के साथ मेरी बहनें आई हैं। बोली वक्त भगवान की जय। आज भगवान भोले बाबा बहुत धूमधाम से भगवान भोले बाबा की बारात आएगी। अभी नहीं आना है, अभी तो बहुत ही दूर है भैया, बहुत ही दूर है। बोले भक्त भगवान के, राधा माता भगवान के। भगवान भोले बाबा ने कहा नहीं, तो इतना कह करके समाधि लगा दिए भगवान। झूठ झूठ। सती जी तैयार हो गई, भगवान भोले बाबा के आगे धम्म दे पैर पटक दिया। और कुछ दूर आगे गए, भगवान भोले बाबा देखते हैं और सती जी फिर वापस आई। ऐसे कई बार आई और गई, अंत तो गत्ता अब की बार भगवान भोले बाबा के तरफ से सती माता चल दी। ये जो भक्त खड़े हैं उनको बिठा दीजिए, हमारे कार्यकर्ता जो भक्त खड़े हैं उनको बिठा दीजिए। माता सती अब की बार तो चली गई। भगवान भोले बाबा ने कहा नंदी भृंगी श्रृंगी सती जी को इनके पिता के घर भेज दीजिए। और जब सती अपने पिता के घर पहुंचे, पिता भवन जब गए भवानी, पिता भवन जब गए भवानी, तो त्रास त्रास काहू न सनमानी, त्रास त्रास काहू न सनमानी, त्रास त्रास काहू न सनमानी, त्रास त्रास काहू न सनमानी। सागर भले ही मिली यजमानी,
बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष ने दास से कोई सम्मान न किया सती का, माँ ने अपने हृदय से लगाया आ मेरी बिटिया। बहनों ने कहा पिताजी ने नहीं बुलाया था, फिर ये दौड़ी चली आई। बहन के द्वारा अपमान एक मंडप में जाकर के सती ने देखा पति के बैठने के लिए स्थान नहीं। सती जी ना सोचने लगी अपने मन में और कहा जहाँ वेद पुराण शास्त्र कहता है जहाँ पति का अपमान हो वहाँ पत्नी को नहीं जाना चाहिए। ऐसा विचार करके सती जी यज्ञ मंडप में हवन कुंड के दक्षिण तरफ उत्तर की तरफ स्वयं मुख करके और बैठ गई। बाएं पैर के चंगे पर दाहिने पैर को रख करके और मन में ध्यान किया भगवान श्री हरि विष्णु का, फिर भगवान भोले बाबा का ध्यान किया। यदि सच्चे हृदय से हमारी प्रीति आपके चरण में हो तो उस प्रीति के अनुसार मेरे इस शरीर में उस सतीत्व के अनुसार अग्नि लग जाए। सती के दाहिने पैर के अंगूठे से एक चिनगारी निकली और देखते ही देखते वो चिनगारी सती के पूरे शरीर में प्रवेश कर गई और सती जल करके राख हो गई। इधर सती के जलते देख करके जो गण आए थे वो यज्ञ विध्वंस करने लगे। भृगु जी महाराज यजुर्वेद के मंत्र को पढ़ करके और हवन कुंड में डाल दिए आहुति। ऋभु नामक अनेक गण निकले अध जला चैला लेकर के भगवान भोले बाबा के गण को लगे पीटने। बेचारे किसी प्रकार से भगवान भोले बाबा के गण वहां से चले जाते हैं। नारद जी यहाँ तो भगवान भोले बाबा के गण भगे, उधर नारद जी पहुंच जाते हैं भगवान भोले बाबा के पास। और भोले बाबा को जब मालूम हुआ कि सती जी यज्ञ मंडप में जल करके राख हो गई हैं, तब भगवान भोले बाबा ने क्या किया, जब भगवान भोले बाबा समझे तो कोप करके अरे इतना क्रोधी हुए भगवान भोले बाबा कि अपने केस से केस को उखाड़ करके कैलाश पर्वत पर पटक दिए। और जैसे पटके वीरभद्र महाराज प्रकट हो जाते हैं। और जब वीरभद्र महाराज प्रकट हुए तो कहा क्या करूं, बोले यज्ञ विध्वंस कर दीजिए। दक्ष कहा इधर समाचार जब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाए। वीरभद्र करि कोप पठाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। जाके विध्वंस जाय तिन कीन्हा, जाके विध्वंस जाय तिन कीन्हा। सकल सुरन विधिवत फल दीना, सकल सुरन विधवत फल दीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना, सकल सुरन विधवत फल दीना। समाचार जब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाए। वीरभद्र को भेज दिया और वीरभद्र जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। बोले वक्र भगवान की। अरे भृगु महाराज बिना दाढ़ी मूछ के हो गए। भूखा देवता की बत्तीसी निकाल ली गई, भग देवता की आंख निकाल ली गई और दक्ष प्रजापति के सर को धड़ से उखाड़ करके वीरभद्र ने हवन कुंड में डाल दिया। स्वाहा, यज्ञ विध्वंस हो गई। ब्रह्मा जी ने जाकर के भगवान भोले बाबा से विनती किया महाराज मेरा बेटा है दक्ष, यज्ञ संपन्न करवा दीजिए। भोले बाबा आए और बकरे का सिर काट करके दक्ष के धड़ पर लगा दिया। दक्ष जीवित होकर के बैठे भोले बाबा की स्तुति करने लगे। भृगु महाराज ने कहा मेरी दाढ़ी, तो बकरे की दाढ़ी उखाड़ करके भृगु जी के लगा दिया गया। 5 बार पाए हो जाएगा, काम चल जाएगा। ऐसे भगवान भोले बाबा पुनः यज्ञ संपन्न करवाए और फिर कैलाश पर्वत पर जा करके भगवान भोले बाबा भगवान का नाम जपते हैं। इधर सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरद हरि सन बर मांगा। शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यही कारण हिमगिर गृह जागी, यही कारण हिम गिर गृह जाए। प्रगति पार्वती तनुरागे, जन्मी पार्वती तनु पाए। प्रगति है पार्वती तनु पाए, प्रगति न पार्वती तनु पाए। भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त किया माता सती ने मरते वक्त कि जहाँ मेरा जन्म हो, जन्म जन्मांतर में कहीं मेरा जन्म हो तो पति हमारे भगवान भोले बाबा ही हो। ऐसे आज
आज भगवान भोले बाबा को मरते समय सती वरदान मांगी भगवान विष्णु से। उस कारण से पर्वतराज हिमांचल के यहाँ इनका जन्म हुआ। इनका नाम, इनके माता का नाम मैनावती, इनके पिता का नाम हिमांचल। और ये पढ़ने लगी, पुत्री पैदा हुई। हिमांचल और मैना बड़े प्रसन्न हुए। और तब तक देखा क्या, एक दिन की बात है, श्रीमन नारायण नारायण देते ही नारायण का नाम गाइए। देखो महाराज, ताली तो लगाना ही चाहिए ना, ताली बजाने में शर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो ना कहें तो अच्छी बात है। आप लोग ताली लगाइए, नहीं कहना पड़ेगा एक बात है, श्रीमन नारायण नारायण इनको भी कान में सुनाई पड़ा क्या, हिमांचल के यहाँ पुत्री पैदा हुई वही सती। समाचार नारद जब पाए, समाचार नारद जब पाए, तब तो कहीं गिरी सिधाए, कब तो कहीं गिरी सिधाए। नारद जी को देखा, सुंदर आसन पर बिठाया और जलपान कराया। फिर बोले महाराज, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे महाराज, आप त्रिकालदर्शी हैं, मेरे पुत्री के दोष गुण को विचार करके बताइए क्या है। नारद जी ने हाथ पकड़ करके हस्तरेखा का ज्ञान था और लगे देखने, और देखते देखते कहने लगे, हे महाराज, अभी तो आपके पुत्री का नामकरण नहीं हुआ है। सुंदर सहज सुशील सयानी, और नाम उमा अंबिका भवानी। इनका नाम उमा है, अंबिका है, भवानी है, पार्वती है। पर्वत पर पैदा हुई इसलिए पार्वती नाम इनका है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, वही है संतत प्रिय, सदा अचल यही कर अहि माता, यही देश वही है पितुमाता, वही है खोज सकल जग माही, यही सेवत कछ दुर्लभ नाही। इनका विवाह समस्त लक्षणों से संपन्न है तुम्हारी बिटिया, और इनका विवाह जिसके साथ होगा, क्या पूछना, इसका तो अहिबात सदा अचल रहेगा। यानी इनका विवाह जिसके साथ होगा वो अमर होंगे। और इन्हीं के नाम का आचरण करके पतिव्रता स्त्रियां त्रिय चढ़ी हैं। पतिव्रत असी धारा, असी माने तलवार। इन्हीं के आचरण को याद करके नारियां तलवार की धार पर चल जाएंगी। अच्छा, आज एक गुण बताया नारद जी ने। उसके बाद में कहा, हे महाराज, हे पर्वतराज, बोले क्या है? अब दो चार अवगुण है, उसको भी सुन लीजिए। अवगुण? हाँ, मेरी बिटिया के अवगुण भी। हाँ हाँ, अवगुण, गुण सुने, अवगुण सुन लीजिए। बोलो अवगुण सुनाइए महाराज, क्या है? अगुण अमान
मात पे तो ही ना यगुण यमान मात पे तो ही ना उदासीन सब संशय छीना उदासीन सब संशय छीना गुण अमान मात पितु हीना और उदासीन सब संशय छीना। हाँ? और एक बात है कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेस अस स्वामी यही काम मिले पड़ी हस्तय सरेख। इनका अवगुण सुनिए, जो इनके पति देवता होंगे वो कभी नंगा घूमने वाले, कभी बाल में जूरा लगाकर घूमने वाले, कभी बाल को बढ़ा करके चलने वाले जोगी होंगे, जटा को बढ़ाने वाले होंगे, नंगा घूमने वाले होंगे, अमंगल वेश होगा। ऐसे इनके पति देवता होंगे। ओहो, मैनावती ने कहा बस बस तब तो अपने बिटिया का ब्याह ही नहीं करूंगी, अपने बिटिया का विवाह नहीं करूंगी। कौन ऐसी माता है जो अपने बिटिया का विवाह जोगी के साथ ही करेगा? साधु के साथ कोई अपनी बिटिया का विवाह नहीं करता है। और विवाह के बाद कहीं दामाद साधु हो जाए तो माताएं कहती है नहीं समझ पाई पहले, नहीं तो विवाह ही नहीं करती, साधु हो गए। अब पार्वती मैया प्रसन्न हो गई, वाह ये तो सब भगवान भोले बाबा में विराजमान है। ये हिमाचल और मैनावती ना समझ पाए। तब तक मैनावती ने हिमाचल से कह दिया अपने बिटिया का विवाह जोगी बाबा के साथ नहीं करूंगी। और नारद जी जिसको बताए वो समझ नहीं पाए। नारद जी ने सोचा नहीं समझ पाए तो मैं स्वयं बता रहा हूं, बताइए। नारद जी ने कहा सुनिए महाराज, आज तक मैंने जो बताया आपसे इनके पति के विषय में, जे जे पर के दोष बखाने, जे जे पर के दोष बखाने, सोई सब शिव सब शिव पाही माये अनुमाने, सब सेवा पाही माये अनुमाने। जब विवाह शंकर संग होगी, जब विवाह शंकर सन होई, तो सब गुण समता सब कोई, तो सब गुण सब कहा सब कोई। जब आई सेज स्वयं हरि करही, खुद का छुटीन कर दोष न करही, खुद का छुटे न कर दोष न धरही। क्योंकि समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं, समरथ को नहीं, समरथ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुरसरी की नाई, रवि पावक सुर तरी की नाई, रवि पावक सुर तरी की नाई। नारद जी ने कहा कि जो जो अवगुण मैंने वन में बताया वो भगवान शंकर में विराजमान है। और यदि शंकर जी के साथ विवाह सती का हो जाएगा तो कोई दोषी नहीं ठहराएगा। क्यों? क्योंकि समर्थवान को चाहे जितना कोई कहे अवगुण करें दोष करें, कोई दोष लगाता नहीं है।
उदाहरण के तौर पर एक गिलास पानी रख दीजिए पीने के लिए, और उसमें एक मक्खी पड़ जाए तो क्या करेंगे? पानी पी लोगे? नहीं, पानी पिएंगे, फेंक देंगे, मक्खी पड़ गई है। क्यों? क्योंकि एक गिलास पानी में एक मक्खी हजम करने की क्षमता नहीं है। सज्जनों, और उसी जगह पर एक गिलास दूध रख दीजिए, उसमें एक मक्खी पड़ जाए तो क्या कोई दूध फेंक देगा? नहीं फेंकेगा, मक्खी निकाल करके फेंक देगा। दूध अभी पवित्र है। बोले क्यों? एक गिलास दूध में एक मक्खी हजम करने की क्षमता है। और कहीं 5 मक्खी पड़ गई एक गिलास दूध में तो कहेंगे ओहो बर्बाद हो गया दूध, फेंक दीजिए इसको, क्योंकि एक गिलास दूध में 5 मक्खी हजम करने की क्षमता नहीं है। और उसी दूध को हटा दीजिए, वहीं पर एक गिलास में घी रख दीजिए, उस एक गिलास घी में सज्जनों 5 मक्खी पड़ जाए तो कोई फेंक देगा? 600 रुपया किलो है, मक्खी को फेंक दीजिए और घी को मत फेंकिए, क्योंकि घी एक गिलास घी में 5 मक्खी हजम करने की क्षमता है। अब कहीं उस एक गिलास घी में 50 मक्खी पड़ गई तो चाहे 600 रुपया किलो चाहे 1200 रुपया किलो, एक घी बर्बाद हो गया, फेंक दीजिए इसको। तो जितना समर्थवान जो है उसी पर वो विराजमान रहता है। भगवान भोले बाबा के भैया तैयार रह गए, कुछ देर बाराती भेंट करेंगे, भाई दुल्हा सजाए जाए तब बहुत दूरी है। बोले शंकर भगवान की जय हो। आपका देख के डर लगा थे कि आप आएगो बढ़ती हो तो पीछे नहीं लिखा आप। हाँ, बाराती के अगुआ भैया जी रहते हैं, क्या बताइए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बाराती महाराज जी आप आए हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, विवाह जब होता है, बारात जाना है तो दूल्हा चाहे सजे ना सजे, बाराती पहले टेंट पेंट सेंट लगा करके सज गए, हमको जाना है। पाउडर नहीं मिले भैया तो गेहूं कांटे लगा लीजिए, लेकिन बाराती सब तैयार हो जाइए। बोलिए राधा माधव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। आज नारद जी ने कहा कि यदि तुम्हारी पुत्री भगवान भोले बाबा की तपस्या करेगी और भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो गए और उनके साथ विवाह हो गया तो कोई दोष नहीं लगाएगा। इस प्रकार भगवान भोले बाबा के विषय में बता करके नारद जी चले जाते हैं। और मैनावती ने कहा मैं जोगी बाबा के साथ विवाह नहीं करूंगी। पार्वती मैया धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक चिंता थी कि भोले बाबा के साथ में मेरे माता पिता विवाह नहीं करेंगे। सखियां आ गई और सखियों से मिल करके पार्वती अपने मन की बात बताते हैं। लेकिन एक दिन रात्रि में पार्वती ने स्वप्न देखा और उस स्वप्न वाली बात को उस स्वप्न वाली बात को अपने माता जी से कहने लगी सती। पार्वती, हे मैया। बोले क्या बात है? कहा माँ, आज स्वप्न में सुनी है माँ तुम यदीख अस सपन सुनावो तो हे सुंदर गौर सुप्रवर अस उपदेश्य मोहि। एक ब्राह्मण देवता है स्वप्न में और हमको ऐसा उपदेश दे गए हैं। क्या? पार्वती तपस्या जा करके करिए और यदि तपस्या करोगी तो नारद का वचन सत्य हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। अब नारद का वचन सत्य हो जाएगा क्योंकि ब्राह्मण देवता ने कहा है मैया कि तप बल रचय प्रपंच विधाता। तप बल रचय प्रपंच विधाता। तप बल वैष्णु सकल जग त्राता। तप बल वैष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करय संघारा। 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 तप बल शेष धरय महिभारा। तप बल शेष धरय महिभारा। तपयधार सब श्रेष्ठ भवानी। तपयधार सब श्रेष्ठ भवानी। करहि जाय तप असजिय जाने। करहि जाय तप असजिय जाने। असजिय जाने। असजिय जाने। असजिय जाने। असजिय जाने। असजिय जाने। तपस्या के बल से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। तपस्या के बल से विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं। तपस्या के बल से शेष जी पृथ्वी का भार सिर पर धरते हैं और तपस्या के बल से भगवान भोले बाबा सृष्टि का संहार करते हैं। यदि तपस्या करेंगी पार्वती तो भोले बाबा इनके पति देवता हो जाएंगे। इधर
ऐसे बात कह करके अपनी माता से फिर एक सखी को लेकर के सब पार्वती तपस्या करने चली जाती हैं हिमांचल के गुफा में। और वहां जाकर के कछ दिन भोजन वारी बतासा किए, कछ दिन तलक किए उपवासा, बेल पाती वहीं परी सुखाई, 3 सहस्त्र संवत सोई खाई, पुनि परि हरि व सुखानी परन सती नाम तब भय। महाराज इस प्रकार सती ये पार्वती तपस्या करती हैं, कुछ दिन भोजन करती हैं, जल पीती हैं, उपवास करती हैं, बेल की पत्ती 3000 वर्ष तक खाती हैं, उसके बाद उसको भी त्याग देती हैं। इनका नाम अपर्णा पड़ गया। पार्वती के इस प्रकार तपस्या को देख करके आकाशवाणी होती है, भयव मनोरथ सुफल तव सुन गिरिराज कुमार, परिहर दुसह कलेश सौ अब मिले हैं त्रिपुरारी। आकाशवाणी को सुन करके पार्वती मैया प्रसन्न होती हैं और आकाशवाणी ने कहा तुम्हारे पिता तुमको बुलाने आएंगे तब चली जाना, और जब तुमको सप्त ऋषि मिल जाएंगे तब जान लीजिएगा कि भगवान भोले बाबा का विवाह मेरे साथ होगा और ये आकाशवाणी तब सिद्धि होगी। इस प्रकार आज माता पार्वती को तो आकाशवाणी सुनाई पड़ी और उधर भगवान भोले बाबा सती के विरह में व्याकुल होकर के राम राम जी का स्मरण करने लगे। बड़ी विचित्र बात है, विवाह करने के बाद दुख हो तो विवाह का है तो करें। पत्नी के मर जाने के बाद में पति देवता से पूछिए कितना संकट होता है। आज भोले बाबा ने कहा विवाह नहीं करूंगा, झंझट छोड़िए। और ये बात सुन करके तारकासुर दैत्य ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से यही वरदान मांग लिया कि भोले बाबा ने कहा विवाह नहीं करूंगा तो मेरी मृत्यु हो तो भगवान शिव जी के पुत्र के हाथ हो, वो विवाह नहीं करेंगे तो बेटा कहां से हो। तारकासुर दैत्य को वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने, उन्हीं के भोले बाबा के पुत्र के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। और ये बड़ा उपद्रव करने लगा। इधर भगवान भोले बाबा ने सोचा विवाह ही नहीं करेंगे तो विष्णु भगवान ने सोचा कि राम जी का भजन करते हैं तो क्यों ना इनके सामने जा करके प्रकट हो जाऊं। और ऐसा विचार करके तुरंत प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, कौशल निधि तेज विशाला, रूप शील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु रस व्रत को निरग्राहा, तुम बिनु रस व्रत को निर्वाहा। बोले शंकर भगवान की जय। ये थोड़े समय के बाद लाना चाहिए, अभी थोड़ा विलंब रहा। बोले शंकर भगवान की। इस प्रकार भगवान राम जी भोले बाबा के सामने प्रकट हो गए। बड़ी बड़ाई किया भगवान शंकर जी की भगवान राम जी ने। और उसके बाद दोनों जब मिलते हैं बड़ा आनंद पाया। भगवान भोले बाबा से राम जी ने कहा, भोले बाबा तो प्रसन्न ही हो गए और राम जी ने कहा कि महाराज एक बात आपसे मांगने आए हैं। बोलो क्या मांगने आए हो? ये भैया शांत रहिए, सब लोग जानते हैं। अब विनती मम सुनहो शिव, जब मोह पर निज नेह, जाय विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। हे महाराज, ये मेरे ऊपर प्रसन्न है तो ये मांगे दे दीजिए। क्या? शैलराज की पुत्री पार्वती के साथ अपना विवाह कर लीजिए।
वैसे तो महाराज मैंने अपने मन में विचार किया था विवाह नहीं करूंगा, लेकिन आपने